हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल में। तो जी, यहाँ पर हम लग गए हैं साफ़ सफाई करने में, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रहे इन सबको सफाई करने में, लेकिन कुछ ना कुछ काम जो है आ ही जाते थे। तो आज फाइनली जो है मैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये रैक वगैरह में जो बच्चों की कॉपी किताब रहते हैं और साइड में जो है चादर वगैरह रखते हैं, तो ये सबको अच्छे से जो है हम पोंछ लेते हैं। और कॉलिन की एक ख़ासियत ज़रूर होती है कि उससे जो है कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से चमकने लगते हैं। तो हमेशा जो है मैं कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ सब कुछ को, और हमेशा जो है चमकते ही रहते हैं। तो ये दराज़ जो यहाँ पर इस साइड में हम राशन के सामान वगैरह कुछ रखते हैं, तो इस सब को भी अच्छे से हम पोंछ लेते हैं। और यहाँ साथ के साथ ना बच्चों को पढ़ने के लिए भी बैठा दिए थे, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बच्चों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आगे काम भी निपटा रहे हैं और साथ के साथ बच्चों को भी बैठा दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ क्वेश्चन वगैरह हम दे रहे हैं लिखने के लिए, ताकि बच्चे यहाँ पर करते रहें और हम अपना काम करते रहें। तो हम चलते हैं, अब जो है कपड़े डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में। वैसे ज़्यादातर कपड़े हम छोटे कपड़े तो हाथ से ही धुलते हैं, लेकिन आज जो है स्कूल के ड्रेस वगैरह जो है ज़्यादा थोड़े गंदे हुए पड़े थे, तो वॉशिंग मशीन कपड़े जो है धुल देते हैं। तो यहाँ पर आरओ भी बीच बीच में जो है आ रहे हैं। तो जब हम वहाँ से हट जाते हैं ना, ये लोग को पढ़ाते टाइम अगर बैठे रहते हैं तब तक ठीक रहता है। अगर हम वहाँ से हटे ना, तो बीच बीच में बच्चे जो है उनका मन ही नहीं लगता, वो देखने ज़रूर चले आते हैं। तो यहाँ पर कपड़े जो है धुल जा रहे हैं, और फिर हम इधर जो है ये वाले रैक को पोंछ लेते हैं। तो इस साइड पे जो है कपड़े वगैरह रखते हैं इस रैक के अंदर। तो ऊपर के साइड में जैसे खोलते वगैरह हाथ के निशान वगैरह लग जाते हैं ना, तो उस सबको पोंछने पड़ते हैं। काम को थोड़ा-सा साइड में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अलमारी वगैरह सब अच्छे से पोंछ लेते हैं, अच्छे से सब जब क्लीन हो जाते हैं ना, थोड़ा-सा मेहनत तो लगता है ये देखिए काम करने में, लेकिन उसके बाद फिर ना बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है कि हाँ, चलो ये काम जो है एक फाइनल हो चुका है। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना जो हम थाली में पानी रख रहे हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम चींटी लग रहा है, किस वजह से लग रहे हैं ये तो नहीं मालूम। तो हम थाली में जो है पानी रख के उसके ऊपर आटा के जो है वो बाल्टी को रख देते हैं, तो ऐसे रहेगा तो चींटी से जो है बचता रहेगा। तो ये ना डब्बे जो है हम लेकर गए थे मौसी के यहाँ, और इसमें ना मेरा जो फाउंडेशन जो फिटमी का है, वो शायद हल्का ढीला ढक्कन था, क्या था नहीं मालूम, वो गिर गया इसमें। तो सारे सिंदूर वगैरह पाउडर वगैरह सब में लग गया था। तो इसे हम गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो मग्गे में हम पानी ले लिए थे और अच्छे से गीले कपड़े कर के पोंछ देते हैं, और सारे सबको हम श्रृंगारदान में अच्छे से इस तरीके से लगा देते हैं। और अब बच जाता है ये वाला एरिया, तो इसको भी अच्छे से हम जो है क्लीन कर लेते हैं। तो धूल ना बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, पता नहीं क्यों, कमरा पैक है ना, फिर भी धूल बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके थे और इसको हम फरिया लेते हैं। तो हम कपड़े को ना वॉशिंग मशीन में ही फरिया लेते हैं, अलग से बाल्टी में पानी नहीं लेते हैं। इसी में 2-3 बार हम फरिया लेते हैं, पानी भर लेते हैं अच्छे से, और फिर इसे कपड़े में जो इसी में फरिया कर हम सूखने वाले में डाल देते हैं। तो ऐसे रहेगा तो बार-बार बाल्टी भी चेंज, मतलब बाल्टी का टिटिम्मा भी नहीं रहता, और अच्छे से कपड़े भी धुल जाते हैं। तो ये सब कपड़े जो है वैसे भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बस इसको फरिया के हम डाल दिए हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर किचन में अब हम आ जाते हैं। तो कुछ बर्तन धुले हुए थे, उसको हम लगा लेते हैं पहले रैक में, और बचे का लंच बॉक्स वगैरह थोड़े से बर्तन हैं जो सिंक में पड़े हुए हैं, उसको हम जो है अच्छे से धुल लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। तो अभी इस टाइम बज रहे हैं 4 या 5 बज रहे होंगे, 4-5 के बीच का टाइम ही हो रहा है शाम का। और यहाँ पर सारे बर्तन भी थोड़े से जो थे धुल गए हैं, और डब्बी को भी हम धुल दिए हैं जिसमें सारा फाउंडेशन वगैरह गिर गया था। तो यहाँ पर सब किचन एक बार क्लीन हो गया, और हम दूध जो है गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तो एक बार जो है बीच बीच में दूध हल्का हल्का गर्म करते रहते हैं, ताकि ये फटे ना दूध, क्योंकि गर्मी का टाइम है और दूध फटने का चांस जो है ज़्यादा हो जाता है। तो अब जो है वहाँ पर दूध उबलने के लिए रख दिए हम, गर्म होने के लिए। और यहाँ पर हम साथ के साथ जो है झाड़ू भी लगा दे रहे हैं। तो बच्चे अभी स्कूल से आए थे, खाना वगैरह खाए थे सब, तो हम झाड़ू लगाकर यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो शाम को जो है ये काम मेरा ये भी रहता है, झाड़ू हमको ज़रूर से लगाना होता है, चाहे घर गंदा हो या ना गंदा हो, क्योंकि हमको शाम का दिया बत्ती करना होता है। तो बिना झाड़ू, जब तक झाड़ू नहीं लगाते ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इस रूम में भी हल्का-हल्का हम झाड़ू जो है लगा देते हैं। तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो हम नहीं करते, हल्का सा ही करते हैं, लेकिन लगाते ज़रूर हैं झाड़ू। तो पोछा जो है हम मेन गेट पे ही केवल हल्का सा मार देंगे। और यहाँ पर आ गए हैं हस्बैंड जी, तो ये लेकर आए हैं कुछ सामान। तो इसमें नमकीन, बिस्किट और
चने वगैरह अपने लिए लेकर आए हैं और ये 2 ना कटोरी मिला हुआ है इस सामान के साथ में, तो ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सारे सामान को हम पहले अभी अच्छे से लगा देंगे। और यहाँ पर जो है पिस्ता है, तो पिस्ता हम इनसे ही मंगाए थे क्योंकि हमको खाने का मन था। हमें पिस्ता जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता और काजू ही हमको अच्छा लगता है, और बाकी का बादाम, खजूर ये सब तो नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, थोड़ा-सा मजबूरी में खाना पड़ता है। तो ये जो है हम कब इसका प्राइस देख रहे हैं तो इसमें 400 रुपये लिखा हुआ है। तो हम इनसे कह रहे हैं आप तो बहुत महँगा मिल गया है, तो कह रहे हैं नहीं-नहीं 250 का ही मिला है, भले 400 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सारे सामान को अभी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है सब सामान को अच्छे से लगे हाथ जो है डब्बे में भर के रख देते हैं, क्योंकि ऐसे पड़े रहेंगे ना तो चींटी का आजकल बहुत ज़्यादा डर है। सबसे ज़्यादा डर तो चींटी का ही हो रहा है। तो हम कुछ पिस्ता को जो है निकाल देते हैं भोग के लिए साफ़, और कुछ डब्बे में भर देते हैं। तो सारे सामानों को हम लगा दिए हैं, और थोड़े से कपड़े थे जो हम धुल कर छत पर डाल दिए थे, तो ये भी सूख गए हैं और इनको भी हम जो है नीचे ले आ लिए हैं। तो इस सारे कपड़े को अच्छे से हम फ़ोल्ड कर देते हैं और फिर इनको इनकी जगह पर हम लगा देते हैं। वहाँ पर हम हस्बैंड खाना भी दिए उस रूम में, तो वो खा रहे हैं। तो जब ऑफ़िस से आते हैं ना तभी खाना खा लेते हैं, रात में उनको भूख लगता है तभी खाना खाते हैं, नहीं तो इतने टाइम उनका फ़िक्स है ऑफ़िस के आने बाद वो खाना खा लेते हैं। तो ये नमकीन बिस्किट है जो कि दीपक भैया को खाना था, तो हम दीपक भैया को नमकीन बिस्किट निकाल कर दे दिए, क्योंकि शाम को हल्की सी थोड़ी बहुत भूख लगती है। तो यहाँ पर दीपक भैया को हम दे दिए नमकीन बिस्किट खाने के लिए, और फिर हम चलते हैं नहा लेते हैं। तो नहा भी लिए हैं हम, और नहाने के बाद जो है हम नीचे आ गए हैं रंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम और मम्मी बैठ गए हैं रंग लगाने के लिए। तो वैसे हम तो मम्मी को रंग लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को ही लगा ले रहे हैं, लेकिन मम्मी का ना पैर थोड़ा-सा जो है पानी की वजह से होता नहीं है कि एकदम फट टाइप सा जाता है, तो उस टाइप का हो गया है। तो मम्मी जो है भर-भर कर अपने से ही लगा रही हैं। यहाँ पर मेरा भी रंग लग चुका है, और मम्मी बिछिया भी इस वजह से नहीं पहनी हुई हैं क्योंकि उनको दर्द हो रहा है अंगूठे में, क्योंकि नीचे हल्का-सा ना कुछ ज़्यादा ही कट गया है, तो अभी ऐसा ही हुआ है तो इसलिए नहीं पहनी है। तो यहाँ पर प्रिंसी और रूही को भी रंग लग गया है, तो हम लगा दिए हैं दोनों लोग को। अब चलते हैं हम दिया बत्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले दिया जला देते हैं, और आज जो है थोड़ा-सा ज़्यादा लेट हो गया था हमको, क्योंकि रंग वगैरह यहाँ पर लगाने लगे और कुछ-कुछ कामों की वजह से दिया लगाने में लेट हो गया। करीब 7 बज गया था हमको, 7 के पार ही हो गया था। तो यहाँ पर जो है पूजा पाठ हो गया है, शाम का मतलब दिया हो गया है, और गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है मेरे फेस पे, आप सब देख सकते हैं। और अभी हम आए हैं, अब आ गए हैं ऊपर रूम में, और यहाँ पर देखिए पानी लेकर आए हैं। तो ये पानी ना वही है जो जल रखते हैं, तो जल सुबह शाम दोनों टाइम चेंज करते हैं। तो इस पानी को जो है हम पियेंगे। तो अभी जो है थोड़ा देर बैठेंगे, आधे घंटे तक थोड़ा सा काम करेंगे, जैसे एडिटिंग वगैरह का कुछ करते रहते हैं, ऐसे साथ के साथ ही करते रहते हैं, इकट्ठे नहीं कर पाते क्योंकि इतना टाइम जो है नहीं मिल पाता, इतनी देर का गैपिंग जो है नहीं मिल पाता। तो अब जो है देखते हैं आगे खाना क्या बनता है। अभी 8 बजे से जो है खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास आधा घंटा टाइम है, और इस टाइम बज रहा है, तो इस टाइम बज रहा है 7:35 हो रहा है अभी, तो अभी 25 मिनट टाइम है। तो है ना, मम्मी सब्जी बना लिए थे परवल और आलू का, और बस हमको रोटी बनाना था, तो हम जल्दी से जो है रोटी भी बना लिए। और यहाँ पर खीरा का रायता बना हुआ है, तो हम जो है अब सब भोग लगा देते हैं कान्हा जी को पहले। आज सब्ज़ी सादी ही बनी हुई है, परवल और आलू की सिंपल सी सब्ज़ी, उसमें गोल मिर्च पाउडर ही बस डला हुआ है और नमक बस, और जीरा से ही तड़का लगा हुआ है। तो हम भोग लगा देते हैं, और उसके बाद जो है हम वहाँ नीचे भोग लगा दिए हैं। और यहाँ पर जो है बर्तन को हम जो है क्लीन भी कर लिए हैं, और दूध रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि दोपहर में एक बार खौलाए हुए थे, दूध को उबाले हुए थे, तो एक बार रात में भी उबाल देते हैं। तो 3 टाइम दूध को उबाल देते हैं। तो अभी गर्मी का टाइम है, चांस ज़्यादा रहते हैं फटने के, तो इसको बीच बीच में जो है गर्म करते रहते हैं। और मलाई भी जो ना अच्छी गाढ़ी पड़ जाती है, ऐसे बार बार मतलब 2-3 बार अच्छे से गर्म करने पर बस खौले ना मलाई अच्छी पड़ जाती है। तो अब हम नीचे आ गए हैं, सारे बर्तन को ना हम इकट्ठे ही क्लीन करते हैं। जैसे दिया वगैरह का, जब शाम का जो दिया बत्ती का रहता है ना, तो सब बर्तन जब भोग लग जाता है उसके बाद हम इकट्ठे जो है सारे बर्तन को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन को हम जल्दी जल्दी क्लीन कर लेते हैं। और आज थोड़ी सी लेट भी हो गई थी भोग लगाने में भी, और सारे काम में भी थोड़ी थोड़ी सी लेट हो गई है। और जब पैर में रंग लग जाता है तो कितना सुंदर लगता है ना। तो सारे बर्तन जो है क्लीन हो गए। अब हम यहाँ कान्हा जी को भी सुला दिए हैं, तो उनको सोने देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उनको जो है हम सुला दिए हैं। अब हम आ गए हैं किचन में। तो फाइनल जो मेरा होता है ना, तो पहला काम होता है किचन क्लीन होना चाहिए, और दूसरा काम मेरा होता है ये जीरा भिगोने का। तो 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच जीरा भरकर जो है भिगो देते हैं इसको, क्योंकि सुबह पीना है हमको, तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, खुद का ध्यान भी तो थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अब हम मूंग दाल भिगो ले।
मेरे साथ साथ ही लगे रहते हैं। जब तक हम नहीं लेटेंगे तब तक आरू को भी नहीं लेटना है, और रूही जो है नीचे ही है। तो यहाँ पर जीरा भी हम भिगो दिए हैं और मूंग दाल भी भिगो दिए हैं, थोड़ी सी भिगो दिए हैं। अब सुबह तक फुल कर ये बढ़िया कटोरी, आधी कटोरी तो भर ही जाएगी। और जो है जीरा पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो जिनका पेट थोड़ा निकल रहा है तो जीरा पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो है फ़ैट को भी कम करता है। तो जीरा पानी जो है बहुत अच्छा है। तो खाना भी सब जो है खा चुके हैं, मतलब मम्मी ना पापा को खाना दे देती हैं, और ये जो है नहीं, गए हैं कहीं बाहर, मतलब बाहर नहीं, मतलब है अपने ही सिटी में, लेकिन काम से कहीं गए हुए हैं अभी। और बच्चे भी सब खाना खा लिए हैं, और रूही तो अपने दादी के साथ ही खा ली हैं। तो जब हम भूख लगाकर ऊपर बर्तन धुलने आए थे ना, तो सब नीचे जो है खाना खा लिए थे। मम्मी, रूही और प्रिंसी खा ली थी, और आरव को अभी हम खाना खिलाए हैं। और हम जो है रात में खाना जो है कोशिश करते हैं कि ना खाएं। हम 6 बजे तक खाना जो है खा लेते हैं। जो दोपहर का खाना होता है हम 6 बजे तक खा लेते हैं, रोटी सब्जी या तो कुछ हल्का फुल्का हम बनाकर खा लेते हैं। तो अभी हम खीरा वगैरह कुछ खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो बस अब हम सारा काम जो है निपट चुका है, अब चलते हैं, सोते हैं। और अभी हमको सोना है नहीं, अभी हमको कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे। अभी हमको एडिटिंग करना है, उसके बाद जो है हम सोएंगे। और आरो को चलते हैं सुला देते हैं, और रूही अपने नीचे दादी के पास ही सोएंगी, प्रिंसी और अपनी दादी के पास रूही सोएंगी। यहाँ पर अभी आरो को सुला देते हैं और फिर हम भी सो जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भर भर कर प्यार दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।